हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तौसिफ अंसारी और आप लोग देख रहे हैं लर्न विद तौसिफ। लर्न विद तौसिफ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉयलेट वोकेबलरी के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग शायद दूसरों के साथ खुलकर डिस्कस नहीं कर पाते, इसलिए हमारी टॉयलेट रिलेटेड वोकेबलरी बहुत कम है और बहुत ही सीमित है। शायद कुछ लोगों की वोकेबलरी सिर्फ वॉशरूम और बाथरूम तक ही सीमित है। आज हम लोग उससे बढ़कर कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत यूज़ होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वेस्ट दो तरह का होता है, लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट वो होता है जिसको हम आगे के रास्ते से निकालते हैं, जिसको हम आम जुबान में सुसु भी कहते हैं। एक होता है सॉलिड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट यानी कि सुसु, इसको इंग्लिश में पी कहते हैं, P-E-E-P। अक्सर लोग इसको सुसु को भी बाथरूम ही कह देते हैं, बोलते हैं मुझे बाथरूम नहीं आ रहा है, या मैं बाथरूम करने जा रहा हूँ। मैं बाथरूम करने जा रहा हूँ ये तो ठीक है, मगर बाथरूम नहीं आ रहा है, ये कौन सा ग्रामर है भाई। खैर, इसी तरह लिक्विड वेस्ट को हम लोग पी कहते हैं, P-E-E, और सॉलिड वेस्ट को हम कहते हैं P-O-O-P, पूप। लिक्विड वेस्ट का एक और ऑल्टरनेट वर्ड भी होता है जिसको हम कहते हैं यूरिन। आप लोग अक्सर डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर साहब आपको कहते होंगे आपका यूरिन सैंपल कलेक्ट कर लाएं या यूरिन टेस्ट करा कर लाएं। इसी तरह एक होता है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को हम कहते हैं P-O-O-P, पूप, और इसको डेफिकेशन भी कह सकते हैं। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ हैं और आपको अर्जेंटली बाथरूम जाना है तो आप लोग कह सकते हैं हे गाइस आई नीड टू पी, मतलब मुझे सुसु के लिए जाना है। और अगर आपको पॉटी करने जाना है तो आप लोग कह सकते हैं हे गाइस आई नीड टू पोप। मगर पी और पोप ये वर्ड्स आप पब्लिकली यूज ना करें, क्योंकि ये पब्लिक में यूज नहीं किए जाते। आप लोग अगर पब्लिक में या ज्यादा लोगों के दरमियान बैठे हैं, आप उस वक्त कह सकते हैं आई नीड टू गो टू वॉशरूम या आई नीड टू गो टू बाथरूम। और अगर आप अपने किसी दोस्त या भाई के घर में हैं और उसका छोटा बच्चा आपके हाथ में है और आपको उसकी पैंट गीली लग रही है, तो आप कह सकते हैं ही हैज़ pooped इन हिज पैंट्स, मतलब इसने अपने पैंट में पोटी कर दिया है, या ही हैज़ peed इन हिज पैंट्स। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पूप का एक ऑल्टरनेट भी होता है जिसको हम डेफिकेशन कहते हैं। आप इसको भी अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आई वॉज डेफिकेटिंग, यानी कि आप वॉशरूम में थे और डेफिकेट यानी कि पूप कर रहे थे। या आप कह सकते हैं कि आप सुसु कर रहे थे, मतलब कि आप पी कर रहे थे, आई वॉज पीइंग। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि पी का भी एक ऑल्टरनेट है जिसको यूरिन कहते हैं या यूरिनेशन कहते हैं। अगर आप पी की जगह पर थोड़ा साइंटिफिक वर्ड यूज करना चाहते हैं तो आप लोग कह सकते हैं कि आई वॉज यूरिनेटिंग, मतलब कि मैं सुसु कर रहा था। मगर मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ कि ये यूरिन, पी, ये वर्ड्स आप पब्लिक में यूज मत करें। आप पब्लिक में सिर्फ ये कह सकते हैं आई नीड टू गो टू बाथरूम, या आई वॉज इन वॉशरूम, मैं वॉशरूम में था या मैं बाथरूम में था। तो फ्रेंड्स, इन दोनों वर्ड्स के साथ आपका एक और वर्ड जानना बहुत ज़रूरी है, वो है FART, फार्ट, यानी कि पीछे के रास्ते से हवा निकालना। चलिए अब इस फार्ट को सेंटेंस में यूज़ करते हैं। अगर आप किसी महफिल में बैठे हैं और कोई व्यक्ति अचानक से गैस छोड़ देता है तो आप लोग कह सकते हैं लुक्स लाइक समवन हैज़ फार्टेड। इस सेंटेंस में भी कुछ लोग गलती करते हैं और वो कह देते हैं समवन इज फार्टेड, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। समवन हैज फार्टेड का मतलब होता है किसी ने पाद मारा। समवन इज फार्टेड का मतलब होता है किसी को पाद मारा गया। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं इज और हैज के चेंज से सेंटेंस कितना बदल जाता है। मैं इंशाल्लाह इज और हैज के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ऑफिस में हैं या स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं और आपको अर्जेंटली वॉशरूम जाना है तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि मे आई गो टू वॉशरूम या मे आई गो टू बाथरूम। आप लोग सोच रहे होंगे कि बाथरूम, वॉशरूम, रेस्ट रूम, टॉयलेट, WC, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये इतने सारे वर्ड्स क्यों हैं। तो फ्रेंड्स, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। इन सब वर्ड्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ब्रिटिशर्स जो हैं वो बाथरूम वर्ड यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है
बाथरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर नहाया जाता है। आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज कम्प्लीटली ओके। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप उनके साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो छोटे बच्चे को आप कह सकते हैं, अगर वो आपके घर में ही कहीं बाथरूम कर रहा है तो आप उसको कह सकते हैं, हे ब्रो डोंट पी हेयर और डोंट पूप हेयर, यूज वॉशरूम और यूज बाथरूम। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूप, पी, डेफिकेशन, यूरिनेशन और फार्ट में डिफरेंस पता लग चुका होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई सेंटेंस हिंदी में है जो कि आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर कर बता सकूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।